नमस्कार, मैं राकेश कुमार यादव, जिला मंत्री अटेवा आजमगढ़ से आया हुआ हूं और यहां पर 1 अक्टूबर को हम लोगों की पेंशन महासंक्रांत महारैली होने वाली है। आदरणीय विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में NMOPS या पुरानी पेंशन को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, योगी जी से मांग कर रहा है कि जो कर्मचारी पूरा जीवन अपना सरकार की सेवाओं में लगा देता है और सरकार के कार्य को ज़मीन पर प्रेरित करता है, उस कर्मचारी को आप पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं, उसको आर्थिक सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और माननीय लोग ले रहे हैं। तो हम लोगों की मांग है कि आप भी लेते रहिए, लेकिन कर्मचारी जो पूरे जीवन आपकी सेवा करता है उसको पुरानी पेंशन दे दीजिए। जिस तरह से हमारी लड़ाई से 5-5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, मैं चाहता हूं आदरणीय मोदी जी जिस तरह से नोटबंदी की घोषणा किए थे उसी तरह से एक दिन आ जाएं और रात को 8 बजे आके कहें कि भाइयों बहनों सरकारी कर्मचारियों, आप ही हमारे सारे काम को ज़मीन पर लाते हैं। 2004 में गलती हो गई थी किसी के द्वारा, मैं उसको सुधारता हूं, मैं NPS को वापस लेता हूं और आप सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करता हूं। पुरानी पेंशन बहाल होने पर सारे कर्मचारी आदरणीय मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो यही कर्मचारी जो सरकारी मशीनरी के रूप में वहाँ बूथ पर जाके वोटिंग कराता है, यही कर्मचारी नाराज रहेगा और ये कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए, अपने लिए, जो पार्टी अगर पेंशन की बात करेगी मैं पेंशन बहाल करूँगा। पूरे देश के कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। 2024 के चुनाव में पूरे देश का कर्मचारी इकट्ठा होगा और जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा उसको वोट देगा। अगर आप दे रहे हैं तो कुर्सी पर रहेंगे, अन्यथा आप कुर्सी खाली कर देंगे। अभी आपको एक उदाहरण बताओ, हिमाचल में जयराम ठाकुर ने चैलेंज किया कर्मचारियों को कि अगर आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो आप आके लड़ लो। कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई और उस मुख्यमंत्री को भूतपूर्व मुख्यमंत्री बना दिया। वही मुख्यमंत्री जाके पेंशन मांग रहे हैं अपने सदन में कि हमारी भी पेंशन बना दिया जाए और उनको यह मानना हुआ, इलेक्शन के बाद माने कि अगर मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दिया होता तो दोबारा मैं सरकार बना लेता। ये उदाहरण है, कर्नाटक उदाहरण है। तो इस तरह से मैं बार बार अपील करता हूँ, बड़ी विनम्रता से अपील करता हूँ कि आप लीजिए, जो आपका काम करता है पूरे जीवन खपा देता, उसकी महोदय पुरानी पेंशन वापस कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो सर आप? आजमगढ़। अच्छा सर, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार यदि मोदी जी पुरानी पेंशन योजना को मान लेते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग विपक्ष में जाएंगे। अच्छा, विपक्ष में मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ? हाँ हाँ, जी जी जी। तो आपको क्या लगता है 24 पार्टियां जो हैं वो किसको खड़ा करेंगी इस बार? अब ये तो वही लोग जाने, अब हमको राजनीति से इतना लेना देना नहीं है। फिर भी आपके लिए कौन लगता है जो प्रधानमंत्री के लायक हो? जो हम लोगों की बात सुनेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, कहाँ से आप? हम लोग आगरा से हैं। अच्छा, क्या लगता है सर 2024 के लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? सरकार तो जिसकी बने, लेकिन कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला चल रहा है ये बहुत जो है तीव्र गति से इसमें फैला हुआ है देश में, और ये माना जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब पूरा जीवन जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को देता है तो उसको बुढ़ापे की एक लाठी जो है केवल पेंशन होती है, और वो ये अगर लाठी का सरकार छीन लेगी तो आदमी चलेगा किसके सहारे से? और इनको सभी मंत्रियों को, विधायकों, उनके सबको कई पेंशन मिलती हैं, ये अपनी पेंशन नहीं छोड़ रहे हैं और केवल एक कर्मचारियों की पेंशन को ये लोग ये मतलब नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही ये गलत है और ये कहीं ना कहीं इसका जो है फ़र्क 2024 के इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दिग्विजय सिंह। जी सर, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन आएगा? अब डायरेक्ट ये मत पूछिए, पहले तो अब मैं यहाँ धरना देने आया हूँ, क्या देने हैं? धरना प्रदर्शन करने आया हूँ। अच्छा। हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य है, जो भी तत्कालीन सरकार रहेगी, अभी मोदी जी की सरकार है, हमारा पूरा दबाव है कि ये अभी अपनी सरकार रहते पुरानी पेंशन बहाल कर दें। अगर इलेक्शन आ जाता है, नहीं करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं, तो इनका संकल्प पत्र जो है उसमें ये वादा करें कि हम कर देंगे, तब तो ठीक है। अन्यथा जो विपक्ष का गठबंधन है, अगर वो वादा कर देता है
कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे अपने घोषणा पत्र में, तो हम उनके साथ चले जाएंगे। हम आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं। हर आदमी अपना हित चाहता है, तो हम कर्मचारी शिक्षक संगठन भी अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन चाहता है। हमारा किसी से बैर नहीं है, पर यह है कि हमारा काम होना चाहिए, जो कि हमारी पुरानी पेंशन हमारी हित की सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है। उसको हम ये नहीं कहते कि माननीय लोग पेंशन न लें, वो लें, वो एक नहीं 5 लें, 10 लें, अपनी पेंशन 4 गुना 5 गुना कर लें, लेकिन हमारी क्यों छीन रहे हैं? हमको भी पेंशन दे, अपने भी ले, हम भी खुशी हैं। सर किसने छीनी है आपकी पेंशन, बस ये बता दीजिए। किसने? 2004 में हमारी पेंशन हमारे वाजपेयी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय अध्यादेश आया और वो कानून बनाकर हमारी पेंशन हटा दी गई। उसके बाद एक नया हमको झुंझुना थमाया गया नई पेंशन स्कीम के रूप में, जो कि उस समय चूँकि नई पेंशन स्कीम एक आई थी, योजना के बारे में किसी को पता नहीं था। भाजपा की तरफ से? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो बताया गया कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम शिक्षक कर्मचारी समझे कि अच्छी चीज़ होगी। जब ड्राफ्ट उसका सामने आया, वो 2-3 साल में क्लियर होने लगा, और तमाम एनपीएस के तमाम क्लास आज भी क्लियर नहीं है कि होने वाला क्या है, क्या होगा, कितना मिलेगा। कोई सुरक्षा उसमें सरकार ने कुछ अपने हाथ में नहीं लिया है। ये 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूंजीपतियों की, उनके यहाँ शेयर, ये पैसा हमारा पैसा 10% हमारे वेतन का पैसा, 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है। जैसे 1 लाख अगर हमारी सैलरी है तो 10,000 हमारा कटता है, 14,000 गवर्नमेंट देती है। दोनों 24,000 रुपया वो एनपीएस के उसमें जाता है। 4 लोग मैनेजमेंट करते हैं, और वो पैसा फिर हमको वो 30 साल 25 साल में रिटायर होने के बाद 2-4 हज़ार देंगे। करोड़ों रुपया हमारा वो इन्वेस्ट करेंगे। फिर वो जो पैसा बचा रहेगा, वो पैसा सरकार नहीं पाएगी, मेरा उत्तराधिकारी नहीं पाएगा। मेरे मरने के बाद वो उन कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। एनपीएस हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि एनपीएस अच्छा है, हम कहते हैं हमारा बुरा दे दो, हमको ओपीएस ही दे दो। हमको अच्छा नहीं चाहिए, हमको पुराना वाला हमारा बुरा ही भला अच्छा है। पहली बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार की गारंटी हो कि हमको इतने महीने मिलेगा ही मिलेगा, ये सरकार कहे, हम दूसरे के हाथों में नहीं। चूँकि हम कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट से सीधे गवर्न होते हैं, तो हम निजी हाथों में नहीं खेलना चाहते। मतलब सरकार ने वादा तोड़ा है, वादे पर बरकरार नहीं रही वो। सरकार ने वादा नहीं तोड़ा है। सरकार ने एक पुरानी चीज़ हटा के हमको नई जिल्द चढ़ा के एक दूसरी आइटम परोसा, और बताया कि ये जो आप दाल चावल खा रहे हैं, इससे ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बाद में जब हमने देखा, उसको खोला, रैपर हटाया उसका, तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें सूखी रोटी से भी बदतर स्थिति है। तो अब हम कह रहे हैं, अरे साहब, ये तो आप तो सूखी रोटी, हमारी दाल चावल जो थी उसको हटा के आपने सूखी रोटी थमा दी, और वो भी इतनी कड़ी है कि हमारे ये दांत टूटे, जीभ चबाने में नहीं आ रही है। न चबाने में नहीं आ रहे हैं। तो साहब हमको वही दाल चावल मेरा दे दो। ये कह रहे नहीं खाओ यार, बहुत अच्छा है, कारण पानी में डुबा खा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, फील होगा, अच्छा फील होगा कुछ दिन बाद। तो ये स्थिति है, एक माइंड गेम हमारे साथ हो गया। अब हो सकता है कि वाजपेयी जी की मंशा ऐसी न रही हो, लेकिन जो उसका परिणाम आया, प्रतिफल आया, वो अभी हम लोग उसको झेल रहे हैं। और हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको झेलें, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं लगातार। मैं 15 साल से सेवा में हूँ, हम लोग लड़ रहे हैं, और जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक लड़ेंगे। उसके बाद भी लड़ाई आगे जारी रहेगी। और आपको एक चीज़ और पता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, दूध नहीं माँ पिलाती है। तो हम मांग कर रहे हैं, तब तक करते रहेंगे जब तक सरकारें मान नहीं लेती हैं। ये तो मल्टीपल चीज़ें हैं। कल मोदी जी नहीं थे, आज पीएम हैं, दूसरे टर्म में हैं, परसों तीसरा कोई आएगा। तो वो तो सरकारें बदलती हैं, प्रधानमंत्री। मानेंगे सर, मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, आपकी मंशा पूरी होगी।